इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आता है कंडक्टेंस किसे कहते हैं। यहाँ पर कंडक्टेंस होता क्या है। अब जो कंडक्टेंस वर्ड है वो एक वर्ड कंडक्टर से रिलेटेड है ना। कंडक्टेंस से मिलता जुलता एक वर्ड है कंडक्टर्स। अब कंडक्टर क्या होता है हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, और इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। तो कंडक्टर में भी अब क्या होता है कि कुछ कंडक्टर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, किसी में कम होता है। कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ बुरे कंडक्टर्स होते हैं। तो कंडक्टेंस मतलब ये हो गया कि किसी भी कंडक्टर में कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, उसे कहा जाता है उसकी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब यहाँ पर ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि किसी भी कंडक्टर में कितनी आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, उससे कहा जाता है उसकी कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर 10th फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी, रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है उसमें उतना इलेक्ट्रिक करंट उतना क्या होता है, कम फ्लो होता है। और जितना उसका रेजिस्टेंस कम होगा, किसी भी कंडक्टर का आर कम होता है, उतना ही उसमें क्या होता है, करंट ज़्यादा आसानी से क्या होता है, फ्लो होता है। तो जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो C इज इक्वल टू होता है 1/R, है ना। C क्या होता है, कंडक्टेंस मतलब कि किसी भी कंडक्टर में कितना ज़्यादा करंट या कितनी आसानी से करंट कितनी आसानी से फ्लो हो सकता है, उसे कहा जाता है उसकी कंडक्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। भाई रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी कम होगी, रेजिस्टेंस जितना कम उतना ही ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ से C की यूनिट क्या हो जाएगी, R की होती है ओम, तो यहाँ पर हो गया 1/ओम, ओम ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर C की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है साइमेंज, जिसको C से दिखाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम पे कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कंडक्टिविटी। क्या होता है कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी को हम दिखाते हैं K से, कंडक्टिविटी को हम दिखाते हैं K से। अब जैसे यहाँ पर कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, वैसे कंडक्टिविटी K क्या होती है, रेजिस्टिविटी रो का रेसिप्रोकल होती है। जैसे कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, वैसे कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। अब ये क्या है, यहाँ पर इसे रो कहते हैं, है ना, इसे रो पढ़ते हैं, इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी, इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू होता है R इंटू A/L, R इंटू A/L। अभी आया कहाँ से? तो क्लास 10th की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो R होता है वो A की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पर आएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट यहाँ पर होता है रो, जिसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो यहाँ से रो की अगर हम वैल्यू निकालें तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा कि इधर चला जाएगा R इंटू A/L, तो यहाँ पर ये रो होता है। तो यहाँ पर ये रो यहाँ से आया, है ना। आप उसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है कि R/L का रिलेशन क्या होता है, R/A का रिलेशन, इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। इतना ही जानना आपके लिए इनफ है क्लास 12th में। अभी जो रो की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर K इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/R इंटू A/L, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा K इज इक्वल टू L/R इंटू A। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं K को 1/R इंटू L/A, है ना भाई। L इंटू 1 L हो जाएगा और R इंटू A R A, वही बन जाएगा। अब 1/R के हमने अभी पढ़ा था अभी ऊपर, 1/R क्या होता है, 1/R क्या होता है, C के इक्वल, कंडक्टेंस के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C, तो यहाँ पर K इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू, यहाँ पर जो L/A है उसको दिखाया जाता है G स्टार से, और इसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। याद रखना ये सब जो टर्म है, सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाले, तो इन टर्म का मतलब आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट मतलब L/A, लेंथ और क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा G स्टार, और G स्टार की वैल्यू क्या है,
एल अपॉन ए, सी इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन आर। तो यहाँ पर सी क्या हो गया कंडक्टेंस और जी स्टार क्या हो गया सेल कांस्टेंट। ये क्या हो गया यहाँ पर कंडक्टेंस और जी स्टार को कहा जाता है सेल कांस्टेंट। अब इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं हम 1 अपॉन आर की यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स या साइमेंज, और एल अपॉन ए, एल की यूनिट क्या होती है एल की होती है मीटर या सेंटीमीटर, जो भी यूनिट लें हम, और एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। लेंथ की होती है मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, और ए की सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो सेंटीमीटर 1 अपॉन सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ओम, इसकी ओम इनवर्स, इस पार्ट की सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगी यूनिट कंडक्टिविटी की। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और ये यहाँ पर यूनिट ध्यान रखनी है, और कंडक्टेंस में भी आपको ये मेन कंडक्टेंस का फॉर्मूला ध्यान रखना है और यूनिट ध्यान रखनी है।